बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पैराग्राफ की तशरीह में बेहतर नंबरों के हसूल के लिए कुछ हवाला जात तरतीब दिए गए हैं। आपको मालूम है कि ये सवाल 15 नंबरों पर मुश्तमिल है, जिसमें 10 नंबर तशरीह के हैं। अगर मुनासिब हवाला जात इसमें शामिल न किए जाएँ तो फिर तशरीह में बेहतर नंबर हासिल करना मुश्किल है। इसलिए ये हवाला जात कुछ तरतीब दिए गए हैं। हवाला नंबर 1 है, मुसावात और अखुवत हो तो जमहूरियत है। ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मुसावात और जमहूरियत के कायल थे। इस तनाजुर में इस हवाले को इस्तेमाल कर सकते हैं। हवाला नंबर 2 है, दुनियावी अमूर में अदल व इंसाफ कायम रखो। ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का कौल है, क्योंकि आपने दुनियावी अमूर में अदल व इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया है। उस हवाले से आप इस हवाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। हवाला नंबर 3, मैज़ाने अदल पूरे अदल व इंसाफ से कायम करो, जिसमें किसी किस्म की कमी बेशी ना हो। इरशाद खुदाबंदी है ये, और आपने अपनी सारी ज़िंदगी में अदल व इंसाफ के मयार को कायम रखा। इस तनाज़ुर में आप ये हवाला इस्तेमाल कर सकते हैं। हवाला नंबर 4, मुल्क एक खेती है और अदल इसका पासबान। पासबान ना हो तो खेती उजड़ जाती है। बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, आपने अदल व इंसाफ के मयार को कायम रखा और जितनी देर भी खिलाफत की उतनी देर आपके दौरे खिलाफत में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे हुकूमत की याद ताज़ा हो गई, इसलिए आपको उम्र सानी कहा जाता है। उस तनाज़ुर में इस हवाले को इस्तेमाल कर सकते हैं। हवाला नंबर 5, और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें अदल व इंसाफ से न हटा दे। ये इरशाद खुदाबंदी है, आपने भी किसी कौम की, किसी अज़ीज़ की परवाह नहीं की, बल्कि अदल व इंसाफ पर जो फ़ैसला था उसके मुताबिक ही आपने फ़ैसला सुनाया, उस मयार को बरकरार रखा। इस तनाज़ुर में इस हवाले को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हवाला नंबर 6 है, अदल करो कि यह तकवा से करीब तर है। ये कुरान मजीद में इरशाद खुदाबंदी है, और आपकी ज़िंदगी भी जो मज़हब की मुजस्सम तस्वीर थी, मुकम्मल तस्वीर थी, इसलिए आपने भी अदल को कायम किया और आपकी ज़िंदगी भी तकवा से करीब तर थी। उस तनाज़ुर में इस हवाले को इस्तेमाल कर सकते हैं। हवाला नंबर 7, हक़दार को उसका हक़ अदा करो। ये इरशाद खुदाबंदी है, और आपने भी तमाम लोगों को इकट्ठा कर लिया और जिसकी जायदाद थी उसको वापस कर दी। इस तनाज़ुर में इस हवाले को इस्तेमाल किया जा सकता है। हवाला नंबर 8, अदल व इंसाफ हर जगह अच्छे काम से बेहतर है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है। फिर हवाला नंबर 9 है, अदल व इंसाफ हर एक से खूब है, लेकिन मुखालिफ से करना खूब तर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, आपने भी अगर ईसाई आ गया और उसके मुकाबले पे मुसलमान था, आपने देखा अगर ईसाई हक़ पे था तो आपने भी फ़ैसला उसके हक़ में दे दिया। इस तनाज़ुर में आप हवाला नंबर 9 का इस्तेमाल कर सकते हैं। हवाला नंबर 10, काश के लोग अपने हक़ पर राज़ी रहें और इंसाफ इन्हें अजीज़ हो जाए। बज़र जमहर का कौल है, और आप भी अपने हक़ पे राज़ी रहने वाले थे और लोगों को तलकीन करते थे और अपने अजीज़ों को भी तलकीन की कि जो आपका हक़ है आप उसी पे राज़ी रहें। जो दूसरों की ज़मीनें हैं वो उनको वापस कर देनी चाहिए, और आपने इस पर अमल भी किया। हवाला नंबर 10 है, काश के लोग अपने हक़ पर राज़ी रहें और इंसाफ इन्हें अजीज़ हो जाए। बज़र जमहर का कौल है। हवाला नंबर 11, अदल व इंसाफ हर अमल से बेहतर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने भी हर काम पर अदल व इंसाफ को तरजीह दी है। अगर वो काम अदल व इंसाफ के तकाज़ों पर पूरा न उतरता तो आपको दिली सुकून न होता। हवाला नंबर 12, अहलो अयाल के लिए अपने आप को मुसीबत में डालना और आखिरत का अज़ाब इख्तियार करना अक़ल से दूरी है। हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, आपने भी अपने अहलो अयाल की कोई परवाह नहीं की, जिनकी ज़मीनें थी उनको वापस कर दी। हालांकि आपने के ग़ुलाम मज़ाहम ने मशवरा दिया था कि अपनी औलाद का ख्याल कर लीजिए, लेकिन आपने कहा कि उनका अल्लाह वारिस है, अल्लाह निगहबान है उनका,
इसलिए आप भी अदल व इंसाफ के असूलों पे कायम रहे। हवाला नंबर 12 इस तनाजुर में इस्तेमाल कर सकते हैं। हवाला नंबर 13 है मज़लूम बन जाओ मगर ज़ालिम न बनो। यहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, मतलब ये है कि जुल्म किसी सूरत में भी न करो। हवाला नंबर 14 है अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश, मैं ज़हरे हिलाहल को कभी कह न सका कंद। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर है। ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के किरदार की तर्जुमानी करता है। अपने अगर खफा हो गए हैं, बेगाने भी नाखुश हो गए हैं तो आपने परवाह नहीं की, बल्कि जो नाहक बात थी उसको नाहक ही कहा है। हवाला नंबर 15 अदल से बेबहरा हुक्मरानों पर जल्द ही तबाही आ जाती है। हकीम अकलीदस का कौल है, आप कभी भी अदल से बेबहरा नहीं हुए, आपने अपनी सारी ज़िंदगी में अदल व इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया है। इस तनाजुर में हवाला नंबर 15 का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर हवाला नंबर 16 है, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बेटे के किरदार के हवाले से इस शेर को बतौर हवाला इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि आपके बेटे ने भी आपको अच्छा मशवरा दिया और कहा कि जिनकी जायदादें हैं उनको वापस कर दें। यहाँ तक कि आपने बार बार असरार किया, अपने वालिद से कहा कि आप जल्दी से जल्दी ये जायदादें जो नाजायज़ तरीके से हमारे ख़ानदान के पास हैं उनको वापस कर दें। हवाला नंबर 17 है, अगर फ़ुरात के किनारे प्यास से एक बकरी का बच्चा हलाक हो गया तो डर है मुझसे इसके मुतल्लिक बाज़ पुरस होगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मज़हब की मुजस्सम तस्वीर थे, आप अदल व इंसाफ पर कायम थे, इसलिए आपको उमर सानी कहा जाता है। अज़ीज़ तालबा, ये हवाला जात आपके लिए तरतीब दिए गए हैं, उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होंगे। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।